हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, आप चाहते हैं कि अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ऑनलाइन पैसा जमा करें, तो हाँ, ये पॉसिबल है कि आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करेगा कि आपने अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट कहाँ से ओपन किया है। आपको तो मालूम ही होगा कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पोस्ट ऑफिस से और बैंक दोनों से ओपन कर सकते हैं, पर जब सुविधा की बात आती है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस से, या फिर बैंक में है तो बैंक से, कि क्या ऑनलाइन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करने की सुविधा है कि नहीं। अगर आप HDFC बैंक से पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किए हैं और आप अभी तक अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऑनलाइन पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि कैसे ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं, तो अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है तो इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी। और अगर आपके पास में HDFC बैंक का अकाउंट नहीं बट कोई दूसरे बैंक का अकाउंट है, तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चेक करना है अपने बैंक में और प्रोसेस कैसा होगा। तो देखते हैं कि HDFC बैंक में कैसे आप ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने ही HDFC बैंक का अकाउंट का डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को मैंने हाइड कर दिया है जो कि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपके पास में HDFC का नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आपको अपने HDFC बैंक में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको ये जो ट्रांजैक्ट लिखा है, इस ट्रांजैक्ट पे क्लिक करना है। बट उसके पहले जब आप अकाउंट समरी देखेंगे तो अकाउंट समरी में ही आपको आपके तीनों अकाउंट, मतलब अगर आपके पास में सेविंग बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है और ये तीसरा जो सेविंग स्कीम अकाउंट, तो ये सेविंग स्कीम अकाउंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपका जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, सेविंग स्कीम अकाउंट में जो पैसा है, जो बैलेंस है, वो यहाँ पे पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने PPF अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये जो लेफ्ट में ट्रांजैक्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जब आप ट्रांजैक्ट क्लिक करोगे तो इसमें आ जाता है कि सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप, और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफर फंड्स विद इन यूर ओन सेविंग एंड करेंट अकाउंट। अगर आपके पास में सेविंग और करेंट अकाउंट दोनों हैं तो आप उसके बीच में आप पैसा जमा कर सकते हैं। वैसे ही रिक्वेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बिटवीन यूर ओन सेविंग एंड करेंट अकाउंट, फाइन। व्यू डिलीट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, फाइन। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी के ये तीन है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है ट्रांसफर फंड्स टू PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। इस पे ही हमें क्लिक करना है। पर उसके पहले ये जो बाकी के दो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। रिक्वेस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, तो आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो जब आप चाहते हो। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले पैसे आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे ही आप ट्रांसफर फंड्स टू PPF और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है कि आपको जो डिटेल है वो एंटर करना है। दूसरा है कंफर्म ट्रांजैक्शन, तो आपको ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है और उसके बाद में आपके पास में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो एंटर डिटेल, सबसे पहले स्टेप में आपको फ्रॉम अकाउंट, कौन से अकाउंट से आप अपने PPF अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिया है उसमें सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में फिर आपको आ रहा है कि टू बेनिफिशियरी PPF सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। अगर आपके पास में दोनों अकाउंट है तो आपको ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है कि कौन से अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करना है। उसके बाद में बाकी ये डिटेल जो आप नीचे देख रहे हो कि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पेड फॉर दिस ईयर, एडिशनल परमिसिबल सब्सक्रिप्शन इन फाइनेंशियल, ये सभी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने फ्रॉम और टू अकाउंट का डिटेल दिया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सब डिटेल फिल हो गया था। और इस डिटेल से आप देख सकते हैं कि आपने क्या पहले ऑलरेडी पे किया है, कितना बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एडिशनल परमिसिबल
सब्सक्रिप्शन इन फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप कंटिन्यूस पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ अभी आप कितना और पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं ताकि 1.5 लाख का लिमिट कंप्लीट हो जाए। फिर नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन टू अकाउंट परमिटेड इन फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मेड इन फाइनेंशियल ईयर। तो ये सभी डिटेल जो है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे इवन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी दिया हुआ है। तो ये डिटेल तो ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है कि आप कितना पैसा जमा करना चाहते हो। तो उसके लिए अगेन इस पेज में जो लास्ट की जो 3 कॉलम है वो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन अमाउंट टू बी पेड। तो आप कितना पैसा पे करना चाहते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि दिस अमाउंट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टोटल मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको वो एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर जो है पूरा डिटेल आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि मैंने अभी ये 5000 का एंटर किया है और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करने पे ये डिटेल आ गया और ये आ गया स्टेप 2 में, जो कि कंफर्म ट्रांजैक्शन है। तो कंफर्म ट्रांजैक्शन में क्या डिटेल आएगा, वही कि आपका फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट और उसके बाद में आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, इतना डिटेल रहेगा, उसको आपको कंफर्म करना है। तो आप यहाँ पे ये जो कंफर्म का बटन देख रहे हो वो आपको क्लिक करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो बस हो गया। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट का पेज आ जाएगा और उस एक्नॉलेजमेंट के पेज में आपको फिर से एक बार डिटेल पता चल जाएगा कि आपने कितना पैसा जमा किया है। तो देखा दोस्तों, ये प्रोसेस कितना आसान है। कोई भी समय में ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाके ही आपको पता चलेगा कि कितना बैलेंस है। आप जो है आसानी से ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपके पीपीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, इस साल के लिए आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसी सभी डिटेल के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर दूसरे बैंक से आपके पास में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है तो वहाँ पे भी पता करें। जरूर हो सकता है कि उनके पास में भी ऐसा ऑप्शन हो ताकि आप ऑनलाइन पैसा जमा कर सकें और पीपीएफ का डिटेल जान सकें। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर बुक से, उडेमी में कोर्स से ज़रूर से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने यूट्यूब वीडियो में सरकार के द्वारा ओपन की गई कई सारी स्कीम्स के बारे में बताते रहता हूँ। इनकम टैक्स से रिलेटेड बात करता हूँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड स्टॉक से रिलेटेड बात करता हूँ और साथ में स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी कोई अपडेट आता है या फिर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसके बारे में बात करता हूँ। एनपीएस, अटल पेंशन योजना, ये सभी के बारे में जो है आपको जानकारी मेरे चैनल के वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में ही डिटेल में जानना चाहते हैं कि कब आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, कब आप जो है इसमें से लोन ले सकते हैं, कब आपका मैच्योरिटी होगा, आपका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो मेरे वीडियोस इसके ऊपर भी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सर्च करिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर वीडियो को और आपको आसानी से सभी के बारे में अच्छे से जानकारी ज़रूर से हो जाएगी। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।